हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों रखे मन को सदा कृष्ण में लीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भगवान के अवतार की पृष्ठभूमि के रूप में देवकी और वासुदेव जी के विवाह की कथा कह रहे थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह देवकी और वासुदेव जी का विवाह हुआ था और विवाह के दिन ही देवकी बहुत बड़े संकट में पड़ गई थी। सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया था कि बहुत पहले शूरसेन नामक राजा हुए थे यदुवंश में और उन्होंने श्री मथुरा जी को अपनी राजधानी बनाया था और उनके बाद जितने भी यादव राजा हुए समस्त यादव राजाओं की राजधानी श्री मथुरा जी रही। मथुरा जी का महिमा का वर्णन करना असंभव है। मथुरा जी की विशेषता बताते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया था कि श्री मथुरा जी वह स्थान है जहां पर भगवान हरि नित्य वास करते हैं। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है। चूंकि मथुरा तथा वृंदावन का श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा तथा वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे बताया था कि उसी मथुरा जी में, उसी शूर वंश में श्री वासुदेव जी ने जन्म लिया था और श्री वासुदेव जी ने विवाह किया था देवकी के साथ। देवकी जी वह स्त्री हैं जो भगवान की मां बनेंगी। वासुदेव और देवकी के विवाह में बारात 15 दिन रुकी थी। उस बारात की स्वागत की जिम्मेवारी कंस ने ली थी, जो कि राजा उग्रसेन का पुत्र था और देवकी का चचेरा भाई था। 15 दिन बाद जब बारात विदा होने लगी तो वासुदेव जी ने अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ अपने घर लौटने के लिए वासुदेव जी रथ पर चढ़े। यद्यपि सारथी रथ चलाने के लिए तैयार था, लेकिन इतने में कंस का स्नेह उमड़ा देवकी के प्रति। उसने देवकी को प्रसन्न करने के लिए घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथ में ले ली और वह रथ चालक अर्थात सारथी बन गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस स्वयं ही सारथी का काम करने लगा। कंस राजा का पुत्र था, उसके लिए सारथी का कर्म उचित नहीं था, लेकिन देवकी के स्नेह में वह रथ चलाने लगा। वास्तव में उसका स्नेह था देवकी के प्रति, परंतु वह खल था, दुष्ट था। स्नेह कितनी देर रहेगा इसका पता नहीं था। नीच व्यक्ति के स्नेह का कोई भरोसा नहीं रहता। जब वर तथा वधू विदा होने लगे तो उनके सुमंगल के लिए उनकी शुभ विदाई के अवसर पर शंख, तुरही, मृदंग तथा नगाड़े सभी बाजे एक साथ बजने लगे। सभी बाजे स्वर मिलाकर बज रहे थे। बहुत ही सुंदर बाजे बज रहे थे। वास्तव में देवता मनुष्य का रूप धारण करके आए थे बाजे बजाने के लिए, क्योंकि यह भगवान के पिता का विवाह था। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे रथ हाँक रहा था राजमार्ग पर, तो कुछ देर रथ चलने पर देवताओं को बहुत चिंता हो गई कि कंस तो देवकी का रथ चला रहा था और देवता लोग सोचने लगे यह खल तो भगवान की मां की सेवा कर रहा है। आगे भगवान अवतार लेंगे, चूंकि भगवान का स्वभाव है कि भगवान तो थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको याद आएगा कि कंस ने मेरी मां की सेवा की थी, कंस ने मेरी मां का रथ संचालन किया था, तो स्नेहवश वे कंस का वध नहीं करेंगे। और यदि भगवान कंस का वध नहीं करेंगे तो भगवान के अवतार से लाभ क्या होगा? पृथ्वी का भार तो रह ही जाएगा। तो देवताओं ने सोचा कि कंस का वास्तविक रूप प्रकट होना चाहिए समाज में, उसके भीतरी स्वभाव को प्रकट कराना चाहिए। तो देवताओं ने कहा, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी वास्तव में देवताओं की वाणी थी। आकाश में रहने वाले देवता बोल रहे थे छिपकर, यद्यपि देवता दिखाई नहीं दे रहे थे। आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा,
अरे मूर्ख कंस, जिस स्त्री को तुम लिए जा रहे हो, जिस देवकी को तुम बड़े स्नेह से उसके पति के घर भेज रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। आकाशवाणी ने गर्भ कहा, पुत्र या पुत्री नहीं कहा, कंस को भ्रम में डालने के लिए। आकाशवाणी ने कंस को कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम अपने शत्रु की जननी को, तुम अपने शत्रु की माता को इतने स्नेह से रथ पर बिठाकर पति के घर भेज रहे हो। तुम्हारा शत्रु इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। बस इतना ही काफी था दुष्ट कंस के लिए, और उसने रथ चलाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, क्यों ना मैं आज ही इस देवकी का वध कर दूं। कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने जब यह आकाशवाणी सुनी तो कंस ने घोड़ों की रस्सी छोड़कर देवकी के केश पकड़ लिए। जो केश विवाह के अवसर पर सजाए गए थे, उन्हें पकड़ लिया कंस ने, और देवकी के केश पकड़कर दाहिने हाथ में तलवार लेकर वह अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। अभी अभी तो चर्चा हो रही थी कि वर वधु का सुमंगल होने वाला है, और तब तक एक क्षण में यह संकट आ गया। बेचारी देवकी ने कोई अपराध नहीं किया था, उसका 8वां गर्भ कंस का वध करेगा, इसमें बेचारी देवकी का क्या दोष था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस को विचार करना चाहिए था, यदि वध करना ही था तो 7 बच्चे उत्पन्न होने के बाद देवकी का वध करता, पर क्योंकि वह भोजकुल का नाश करने वाला था, और इस तरह से वह अपनी बहन का वध करने के लिए तैयार हो गया। जब कंस ऐसा घृणित कर्म करने के लिए तैयार था, अर्थात देवकी का मस्तक काटने के लिए तैयार था, तो अत्यंत भाग्यशाली वासुदेव जी ने, कृष्ण के होने वाले पिता वासुदेव जी, उस क्रूर एवं निर्लज्ज कंस को शांत करने का प्रयास करने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि समाज में किसी को साहस नहीं था कि वो कंस को ऐसा घृणित कर्म करने से रोक दे। कंस बहुत बड़ा बलवान था। कुवल्यापीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, और कंस के ससुर जरासंध ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस कुवल्यापीड़ हाथी को वश में करेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्रियों का विवाह करूंगा। कंस ने उस हाथी को ऐसे वश में कर लिया था जैसे कोई मनुष्य बकरी के बच्चे को वश में कर ले। बाद में इसी कुवल्यापीड़ हाथी का भगवान ने वध किया था, तो किसी में साहस नहीं था कंस को रोकने का, लेकिन वासुदेव जी के ऊपर दायित्व था अपनी पत्नी की रक्षा करने का, तो वह कंस को शांत करने का प्रयास करने लगे, उसे समझाने का प्रयास करने लगे। वासुदेव जी महाभाग्यवान थे, किसी भी कार्य में बहुत सफल होते थे, लेकिन यह जो कार्य था कंस को उसकी दुष्टता से रोकना, कंस जो हाथ में तलवार ले चुका था, केश पकड़ चुका था, उसको रोकना बहुत कठिन कार्य था। लेकिन फिर भी वासुदेव जी अपना धर्म समझकर प्रयास करने लगे। विवाह से पहले कन्या की रक्षा की जिम्मेवारी पिता की होती है, और विवाह के बाद सब जिम्मेवारी पति की हो जाती है। उन पर यह जिम्मेवारी थी कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे। वासुदेव जी बड़े धैर्यवान थे, वह घबराते नहीं थे किसी संकट से। वासुदेव जी ने देखा यह निर्लज्ज कंस बड़ा निंदनीय कर्म करने जा रहा है, अपनी बहन का वध करने जा रहा है। एक तो स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, उस पर वह स्त्री अगर बहन हो तो ऐसे क्रूर, ऐसे निर्लज्ज को भी वासुदेव जी शांत करने के लिए प्रयास करने लगे। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भागवत पाठ की श्रृंखला में आगे कहते हैं वासुदेव जी, गुरु महाराज जी कहते हैं पहले कि हम जानते हैं कि 4 प्रकार की नीति होती है, साम, दाम, दंड और भेद। यहाँ ऐसी परिस्थिति थी, यहाँ दंड और दाम का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि कंस बहुत बड़ा बलवान था और राजा का पुत्र था। तो पहले वासुदेव जी ने साम नीति से काम किया, और साम नीति से प्रयास करने के बाद आगे वह भेद नीति से भी प्रयास करेंगे। तो साम नीति में एक उपाय है गुण कीर्तन का, प्रशंसा का,
भले ही सामने वाला खल हो, दुष्ट हो, लेकिन फिर भी साम नीति यह है कि उसका गुण कीर्तन करना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए, उसको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो वासुदेव जी कंस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीये गुणे शूरे भवान भोज यस्करै स कथम भगनीम हन्यात स्त्रियम उद्भय पर्वणि। वसुदेव जी कहते हैं कि हे कंस, शूरे श्लाघनीय गुण है कि बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आपकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले वासुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की। समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वासुदेव जी कहते हैं कि हे कंस, आप प्रशंसनीय गुणों वाले हैं। आपने जिसका भी वध किया है युद्ध में किया है। वासुदेव जी के कहने का आशय यह था, यदि आप एक स्त्री का वध करेंगे तो वीर लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। आगे कहते हैं कि भगवान भोज यस्करै, कि आप भोज वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, और यदि आप अपनी बहन का वध नहीं करेंगे तो आपका यश बढ़ेगा। यश यह बढ़ेगा कि आपने अपनी शत्रु की माता का भी वध नहीं किया। तो आगे कहते हैं कि स कथम भगनीम हन्यात स्त्रियम उद्भय पर्वणि, कहते हैं कि आप जैसा गुणी व्यक्ति कैसे एक स्त्री का वध कर सकता है, उस पर भी वह स्त्री यदि बहन हो, और उस पर भी उसके विवाह उत्सव में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वासुदेव जी कहते हैं कि हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है, और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति, गुणी व्यक्ति एक स्त्री को जो उसी की बहन है, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है। तो इसका असर यह हुआ कि कंस ने कम से कम तलवार चलाई नहीं। कंस रुक गया, वासुदेव जी को सुनने लगा। वासुदेव जी को एक अवसर मिल गया कंस को उपदेश करने का। मान लो कंस कहे वासुदेव जी से कि तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, आकाशवाणी अभी हुई है कि इस देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा, तो मैं क्यों ना इसी का वध कर दूं। मैं तो अपनी मृत्यु से डरता हूं, अपनी मृत्यु टालने के लिए मैं इसका वध करना चाहता हूं। तो वासुदेव जी मृत्यु की अपरिहार्यता का वर्णन करने लगे कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकते, मृत्यु निश्चित है। तो इसका वर्णन करने लगे अगले श्लोक में वासुदेव जी कहते हैं कि हे वीर, आप बहुत बड़ा बड़ा युद्ध जीते हैं, आप मृत्यु का प्रतिकार कर रहे हैं, ठीक है। हर वीर को चाहिए, सबको चाहिए कि अपनी मृत्यु का प्रतिकार करे, सबको अपनी मृत्यु का प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन हे वीर, वासुदेव जी कहते हैं, हे वीर कंस, मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं। सिद्धांत बता रहे हैं, मृत्यु जनाम वताम वीर है। कहते हैं वीर देहन सह जायते, कहते हैं कि हे वीर, जन्म लेने वाले जीवों के शरीर के साथ ही मृत्यु उत्पन्न होती है। जिस दिन किसी आत्मा को देह दिया जाता है, उसी दिन विधाता ललाट पर लिख देते हैं कि इस दिन इसका यह देह छूटेगा। और अध्येवा अब्दशत अंतेवा, कहते हैं कि चाहे कोई आज मरे अध्येवा या अब्दशत या कोई 100 वर्ष बाद मरे, मृत्यु वह प्राणी नाम ध्रुव है। प्राणियों की प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वासुदेव जी कहते हैं कि हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद मरे, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। क्योंकि प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रख करके उनका नाम जपना चाहिए। इस शरीर को जब जाना होगा चला जाएगा, जीने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन किसी को मार करके जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसा कि कंस कर रहा था। गुरु महाराज जी कहती हैं कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, पर किसी को मार करके जीने का अधिकार नहीं है। दूसरे को मार करके जीना और ज्यादा खतरों में डाल देता है। जो लोग
दूसरे जीवों को मार करके, उनका मांस खा करके सोचते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन यह रिकॉर्ड रहेगा यमराज जी के पास कि कितने जीवों को मार करके, कितने जीवों का मांस खा करके व्यक्ति ने अपने शरीर को पोसा था। मृत्यु तो निश्चित है सभी प्राणियों की। यही सनातन सत्य है कि यह शरीर छूटेगा ही। कोई यह सोचे कि पाप करके, किसी को मार करके हम ब्रह्मा जी की लिपि मिटा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। कंस सोच रहा था यदि मैं देवकी का वध कर दूं तो मेरी मृत्यु होगी ही नहीं, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। और यही समझाने का प्रयास कर रहे थे वासुदेव जी कंस को। तो अगले श्लोक में वासुदेव जी के मान लो कंस कहता है कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है वासुदेव जी की मरना निश्चित है, लेकिन फिर शरीर कहाँ मिलेगा? अब तो मुझे शरीर मिला हुआ है, अब तो मैं भोग कर रहा हूं, मरने के बाद शरीर नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा घाटा होगा, बड़ी हानि होगी। इसीलिए पाप करके भी मैं इसी शरीर में रहना चाहता हूं। तो वासुदेव जी कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वासुदेव जी कहते हैं देहे पंचतमम अपन्ने, कि जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में विलीन हो जाता है, तो देही कर्म अनुगय अवश्य। तो उस समय शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने काम कर्मों के अनुसार देह अंतरम अनुप्राप्य दूसरा शरीर प्राप्त करता है। और दूसरा शरीर प्राप्त होने के बाद प्राक्तम त्यजते वपु, दूसरा शरीर प्राप्त होने के बाद वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब वासुदेव जी कहते हैं कंस से कि जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में परिणित हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने काम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने के बाद वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। तो वासुदेव जी कहते हैं कंस, हे कंस, यह निश्चित है कि आपको दूसरा शरीर मिलेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरा शरीर नहीं मिलेगा? गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने भी गीता में कहा है कि जीव पुराने देह को छोड़ करके नई देह प्राप्त करता है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि नया वस्त्र मिलते ही हम पुराना वस्त्र त्याग देते हैं, लेकिन देह इतनी प्रिय है कि हम उसे त्यागना नहीं चाहते। मान लो यह कहा जाए कि नया देह मिलेगा, फिर भी जीव पुरानी जर्जर देह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे किसी को यह समझाया जाता है कि यह देह छूटेगा, यह देह तो जाएगा ही, तो यह भी समझाना जरूरी है कि दूसरा देह भी मिलेगा, तब वह व्यक्ति चिंता नहीं करेगा। लेकिन ये जो मायाबद्ध जीव है, हम हैं, दूसरे देह के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। यदि किसी जीव को कहा जाए यह शरीर छोड़ दीजिए, आपको देवता का शरीर मिलेगा, तो वह यही कहेगा नहीं, यही शरीर ठीक है। वासुदेव जी कहते हैं तो यह निश्चित है कि अगला शरीर मिलेगा, लेकिन कंस मरना नहीं चाहता। वह जीने के लिए इतना व्यग्र है कि अपनी बहन का वध भी करने के लिए तैयार है, और वह सोच रहा है कि इसका पुत्र मेरे जीने में बाधक है और मैं मरना नहीं चाहता। इसलिए वासुदेव जी कंस को यह बताना चाह रहे हैं कि अगले जन्म में उसे भौतिक शरीर मिलेगा, और यदि वह एक स्त्री का, अपनी बहन का वध करता है, ऐसा पाप कर्म करता है, तो दूसरे जन्म में उसे और अधिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। इस तरह वासुदेव जी ने कंस को सलाह दी कि वह ऐसा पाप कर्म, ऐसा घृणित कर्म ना करे। तो अगले श्लोक में अगला शरीर प्राप्त होने के बाद जीव वर्तमान शरीर को त्यागता है। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं वासुदेव जी इसका प्रतिदिन का उदाहरण दे रहे हैं कि अगला शरीर प्राप्त होने के बाद जीव वर्तमान शरीर त्यागता है। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं व्रजन तृष्णन पदा एकेन यथा एव एकेन गच्छति। कहते हैं कि जब हम लोग चलते हैं, पहले एक पैर जमा लेते हैं,
फिर दूसरा पैर उठाते हैं, एक पैर पृथ्वी पर स्तंभित करके पिछला पैर उठाते हैं। उसी तरह से जीव को जब अगला देह मिल जाता है तो वह पिछला देह छोड़ता है। फिर वो दूसरा उदाहरण देते हैं वासुदेव जी, यथा तृण जलोका एवं, कहते हैं कि दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे घास पर रेंगने वाली कोई जोंक हो या तिनके पर बैठा घास के तिनके पर बैठा लंबा कीड़ा हो, वो कीड़ा पिछला तिनका तब छोड़ता है जब दूसरा तिनका पकड़ लेता है। उसी तरह से जीवात्मा को भी जब नया देह मिल जाता है, नया देह मिलने के बाद जीवात्मा वर्तमान देह छोड़ता है। यही विधि है। और देही कर्म गतिम गतः, वासुदेव जी कंस को कहते हैं कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब नया देह मिल जाता है भगवान की इच्छा से हमारे कर्मानुसार, तब यह वर्तमान देह छूटता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वासुदेव जी कहते हैं कंस को, जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले स्वयं को एक पत्ती पर स्थानांतरित करता है और फिर पिछले पत्ती को छोड़ता है, उसी तरह से बद्ध जीव पहले दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, तब पिछले शरीर को त्याग देता है। गुरु महाराज जी कहते हैं यह विधि है आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की। मृत्यु के समय जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित है, उनके द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है आत्मा। जब उच्च अधिकारी जैसे ब्रह्मा जी यह निश्चित कर लेते हैं कि जीव को किस तरह का स्थूल शरीर मिलेगा, तो उसे बाध्य होकर उस शरीर में प्रवेश करना पड़ता है और वह पिछले शरीर को स्वयं ही त्याग देता है। तो इस श्लोक में स्पष्ट व्याख्या हुई है कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और अगले श्लोक में वासुदेव जी समझा रहे हैं कि कैसे जीव मृत्यु के समय अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है। और वासुदेव जी इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखा गया है किसी परिस्थिति को दृष्ट श्रुताभ्याम, किसी परिस्थिति को दृष्ट मतलब देखकर और सुनकर और मनसा अनुचिंतन, मनुष्य उसके बारे में मन से चिंतन करता है और मनोरथन अभिनिविष्ट चेतन है, और मानसिक चिंतन द्वारा मनुष्य उसी परिस्थिति में लीन हो जाता है, प्रपद्यते, और उसके वशीभूत हो जाता है और अपस्मृति, और वह अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है। भूलने का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं वासुदेव जी कि स्वप्ने यथा पश्यति देहे ईदृशम, कि मनुष्य रात में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में शरीरों में रहकर सपना देखता है और जिस देह में है उसी देह को भूल जाता है, अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। अपनी पहचान भूल जाना ही अपस्मृति है। ये अपस्मृति वर्ड जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी भूलने की स्थिति में जीव, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जीव अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वासुदेव जी कहते हैं कंस को, किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार ना करते हुए उसी के वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। इसी भूलने की स्थिति में, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य कभी कभी जागृत अवस्था में भी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में सोचता है कि वह किस तरह खेलता था, कूदता था और बातें इत्यादि क्या करता था। गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि हम रोज 8 घंटे सोते हैं और सोते हुए इस देह को भूल जाते हैं। सोते हुए हम इस देह को भूल जाते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो फिर इसी देह की स्मृति हो जाती है, दोबारा हो जाती है।
लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब जीव इस शरीर को सदा के लिए भूल जाता है। जब आत्मा इस शरीर को पूरा पूरा भूल जाता है तो इसी को मृत्यु कहते हैं। हम रोज सोते, गुरु महाराज जी कहते हैं, जब हम रोज सोते हुए इस देह को भूल जाते हैं, जब इस देह में रहकर इस देह को भूल जाते हैं, तो जब इस देह को छोड़कर जाने के बाद इस देह को भूल जाएंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो इस श्लोक में यह व्याख्या की गई है कि कैसे किस समय इस श्लोक में आत्मा की देहांतर की प्रक्रिया स्पष्ट हुई है कि कैसे भूल जाता है आदमी मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता और मिट्टी बन जाता है और पांच भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु तथा आकाश में विलीन हो जाता है, तो मन उस समय भी कार्य करता है। मन सूक्ष्म तत्व है जिससे अगला शरीर बनता है। मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है आत्मा। इसलिए मन को सदा कृष्ण संबंधी कार्यों में पूरी तरह लीन रखना चाहिए। मृत्यु के समय जब आत्मा एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है, उस समय मन किस दशा में है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्ते सदा तत्भाव भावित है। कहते हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जैसी दशा का स्मरण करता है, उसे अवश्य में वैसी ही दशा प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन में सदा उसी भाव से वह भावित रहा है। क्यों? इसलिए मन की किस दशा में है शरीर अंतिम समय में, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भक्ति योग में प्रशिक्षित करे, जैसा कि सदा कृष्ण भावना अमृत में रहने वाले महाराज अम्बरीश ने किया था। मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रखे। ऐसा करने से अन्य इंद्रियों के कार्यकलाप भी कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। मन इंद्रियों में प्रधान है। यदि हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रहेगा तो बाकी इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में लगी रहेंगी। और चूंकि मन अंतोतगत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा नियंत्रित होता है, अतएव इस श्लोक में जो शब्द आया है अपस्मृति बड़ा महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय अपनी पहचान को भूल जाना अपस्मृति है, और यह अपस्मृति भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियंत्रित हो सकती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है कि मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी असली स्थिति भूलने ना देकर उसकी मूल पहचान को जागृत कर सकते हैं। भले ही मन चंचल होता है, भले ही मृत्यु के समय मन ठीक से काम ना करे हमारा, लेकिन कृष्ण अपने भगत को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। अतः जब कोई भगत अपना शरीर त्यागता है तो मन उसे दूसरे भौतिक शरीर में नहीं ले जा पाता, और भगत को कृष्ण ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे अपनी लीलाएं करते हैं। त्यक्त्वा, भगवान ने कहा है गीता में, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म ना एति माम एति। तो ऐसे भगत का भगवान अपनी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। अतः यदि हमारी चेतना, यदि हमारा मन सदा कृष्ण में लीन रहेगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी लीलाओं में ले जाएंगे। अन्यथा अगर हमारा मन कृष्ण में लीन नहीं रहेगा तो मृत्यु के समय हमारा मन आत्मा को किसी अन्य शरीर में ले जाएगा। तो इसीलिए क्यों रखे अपने मन को सदा कृष्ण में लीन, यह टाइटल हमने आज कवर किया है। तो आगे भी अगली वीडियो में वासुदेव जी कंस को उपदेश अभी जारी रखेंगे, जिनको हम अगली सीटिंग में देखेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।